नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया है। दक्षिण भारत के या दक्षिण और मध्य भारत की जो पर्वत श्रृंखला हैं, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये हम देख चुके हैं और कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है, श्रृंखला है अरावली, जो विंध्याचल के उत्तर में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। 800 किलोमीटर की जो है लंबाई है। तो अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, और एक इसका टाइम पीरियड कितना है? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ये ध्यान रखेंगे। और गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अभी हमने देखा अरावली। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो हम पहले भी देख चुके हैं, अरावली प्राचीनतम है। देखिए कितनी बार आया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियां राजस्थान में, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली है अरावली श्रेणियां। 800 किलोमीटर की लंबाई है। प्रश्न संख्या 5, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, अरावली श्रेणियों को की अनुमानित आयु कितनी है? ठीक है, ये कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। प्रश्न संख्या 7, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और सबसे प्राचीनतम भाग है भारत का। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण? देखो, रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत वो क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इनका अपरदन हुआ है और अपरदन के बाद जो अवशिष्ट बचा है हिस्सा, वो दिखाई देता है, उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो इसमें अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से? अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, ठीक है, और सतपुड़ा। ये कैसे हैं? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। जबकि हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, हमने इसमें पढ़ चुके हैं। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये राइट आंसर होगा। और किसका भाग है? अन्नामलई पहाड़ियों का भाग है। ठीक है, जो केरल और तमिलनाडु में फैली है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। ठीक है, यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। ध्यान रखेंगे, जो अनाईमुडी है किसका भाग है? पश्चिम घाट का भाग है। पश्चिम जो घाट है पर्वत, उसका भाग है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी देखा हमने अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 12, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत है सतपुड़ा श्रेणी, हम देख चुके हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है? ये नर्मदा है और ये ताप्ती के बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13,
उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। वो कह रहे हैं उत्तर से शुरू करके आपको जो है क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन दिए देखो, ए नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। ये स्टार्ट करेंगे, देखिए नीचे आती है सबसे पहले अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक, ये अन्नामलाई पहाड़ी हो गई। उसके बाद आती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक, फिर आता है इधर जावदी की पहाड़ी, जो कि जावदी की पहाड़ी जो है किसका हिस्सा है। जावदी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, ये भी जावदी की पहाड़ी आएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। तो ये सबसे नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, फिर जावदी की पहाड़ी, जवादी जो बोलते हैं इसको, जवादी की पहाड़ियाँ। उसके बाद ये नल्लामलाई की पहाड़ी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो सबसे पहले नल्लामलाई, फिर जवादी, ठीक, फिर नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। तो नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी, अन्नामलाई, नीलगिरी बीच में आ गया, ये गलत है ए। ठीक है, इसमें देख लेंगे अन्नामलाई पहाड़ी, ये गलत हो गया। नल्लामलाई पहाड़ी उत्तर में, उसके बाद जावदी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई। तो सी राइट आंसर होगा। तो क्रम याद रखेंगे, सबसे नीचे अन्नामलाई पहाड़ी, फिर उसके ऊपर नीलगिरी, नीलगिरी से ऊपर जावदी, जावदी से ऊपर नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। और जावदी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानों के नाम से विख्यात जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन है, इसे पर्वत ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा बनाती है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं उपरोक्त उच्चावच आकृतियां पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर लगानी है। ठीक है, तो महादेव पर्वत आ जाएगा, जैसे इधर ये सतपुड़ा रेंज का है पहले। उसके बाद आता है मैकाल पर्वत मध्य में। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, फिर पूर्व जो इंडिया का पूर्व का हिस्सा है वहाँ आ जाती है खासी की पहाड़ियाँ जो मेघालय में। तो महादेव आएगा, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पठार, और इधर पूर्व में जो है खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। तो पहले महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर खासी की जयंतियाँ। तो 1 2 3 4 ये राइट आंसर होगा। तो महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल जो है किसकी, सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार पे है, और इनके पूर्व में छोटा नागपुर की श्रेणी है, और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ है, मेघालय में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अभी हम पढ़ चुके हैं अनाईमुड़ी की पहाड़ी जो है, सॉरी नीलगिरी की पहाड़ी, गलत हो जाएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, इन्हें पर्वत ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। यह इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। यहाँ क्या है, टोडा जनजाति पाई जाती है जो तमिलनाडु में मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। टोडा बेटा चोटी जो है कहाँ स्थित है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा। प्रश्न संख्या 17। जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। पहले पढ़ चुके हैं अभी नीलगिरी की पहाड़ियां।
प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ध्यान रखिए, इसलिए इसको पर्वतग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर। प्रश्न संख्या 19, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, ठीक है, तो इसका पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत, ध्यान रखिए। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में है, ठीक है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में है जिसे सागर कन्या, तथा जिसका नाम है सागर कन्या जो पूर्वी अरब सागर में, और तीसरा मुंबई में भी खोजा, दक्षिण पश्चिम में खोजा है गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, रमन सागर पर्वत, ध्यान रखिए। अन्य 2 का जो है एक पन्नीकर और वाडिया के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा गया है यहाँ पे। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यही गलत हो गया। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कम है और दक्षिण में जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, यही गलत है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिए। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सबसे पुरानी रिफ्ट घाटियां कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ए राइट आंसर होगा। पूछा कौन सा सही नहीं है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, देखिए अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर जैसे भी लिख गया महाराष्ट्र। ठीक, तो अजंता एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में फैली है, जबकि अरावली केरल तमिलनाडु में है, सतपुड़ा तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक है, सह्याद्री भी जो है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है उसको क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। प्रश्न संख्या 24, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही जो है अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है इनका अनुक्रम बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बताना है। ठीक है, तो सतमाला पहाड़ियाँ आती है पहले नीचे, उसके बाद है फिर कैमूर की पहाड़ियाँ जो सतपुड़ा रेंज में है, फिर पीर पंजाल आ जाएगी आपकी मध्य हिमालय में, और फिर नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड में आती है। ठीक है, नागा पहाड़ियाँ, तो सतमाला की पहाड़ियाँ पहले आ जाएगा, फिर कैमूर, फिर पीर पंजाल और फिर ये, तो इसमें देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 4 3 ये सही होगा। नागा की पहाड़ियाँ, सॉरी पीर पंजाल नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, सतमाला की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में। ठीक, ये सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर आता है सतपुड़ा। ठीक है, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला है सतपुड़ा। फिर इधर ईस्ट में जो है, ऐसे मान लेंगे तो ईस्ट में इधर आ जाता है नागा की पहाड़ियाँ। ठीक, ये नागा की पहाड़ियाँ हो गई नागालैंड में। फिर आप ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय में सबसे ऊपर आती है पीर पंजाल श्रेणियाँ। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले सतमाला, फिर सतपुड़ा, फिर नागा की पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल।
1, 2, 4, 3 ये राइट आंसर होगा बी। तो निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम जो है, सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैमूर जो है मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा में। और नागा पहाड़ियाँ भारत में मनार सीमा बनाती हैं। और पीर पंजाल जो है जम्मू एंड कश्मीर में, मध्य हिमालय में है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ी बोले जा रहे हैं, तो ये जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। प्रश्न संख्या 26। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ियाँ। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो है कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ इलायची बहुत होती है। प्रश्न संख्या 27। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट देखो श्रेणी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, और सतमाला भी महाराष्ट्र में है। मांडव पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में नहीं है, तो वैसे हमारा राइट आंसर होगा मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जबकि मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिए मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे? गडजात पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियाँ देखो अभी हमने पहले पढ़ा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ये भी सही है। और सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। प्रश्न संख्या 30। क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन देख रहा था, फिर देख लेते हैं इसमें आगे। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ियां बोल रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां जो है कोरोमंडल तट में नहीं आता है। कार्डमम पहाड़ियां जो है सबसे नीचे आता है तमिलनाडु में। ठीक, इलायची की पहाड़ियां जिसे बोलते हैं। कैमूर की पहाड़ियां यहाँ पे कोंकण तट बोल रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि कैमूर की पहाड़ियां तो सतपुड़ा की रेंज में आता है, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां जो है मध्य भारत में, बिल्कुल सही है, सतपुड़ा में है महादेव पहाड़ियां। और मिकिर पहाड़ियां ये पूर्वोत्तर भारत में है। तो 3 और 4 सही होगा, राइट आंसर होगा सी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां केरल और दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भाग के बीच में स्थित है। जबकि कोरोमंडल तट जो है भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा है। ठीक है ना, कोरोमंडल तट कहाँ है? ये तमिलनाडु से स्टार्ट होता है कोरोमंडल तट, यहाँ से ये कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, सतपुड़ा की का भाग है। जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण, कोंकण तट आ जाएगा आपको यहाँ महाराष्ट्र से गोवा तक। ठीक है, ये कोंकण तट है, तो ये भी नहीं होगा। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में है। देखिए मिकिर पहाड़ियाँ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? सतपुड़ा का, पहले देख चुके हम। प्रश्न संख्या 32। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? देखिए सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर होगा ए, सतपुड़ा रेंज। रामगिरी, प्रश्न संख्या 33। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे देखो कुछ गलत दिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिए गए। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश उस समय का क्वेश्चन है, उस समय आंध्र प्रदेश दिया हुआ या कुछ नहीं। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक,
यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है ये, ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ में है, देख चुके हम। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर की ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ियों की, जो कि झारखंड राज्य में है, ठीक है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है पारसनाथ पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर है। यह पहाड़ी छोटा पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ियाँ। और इनका नाम जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रश्न संख्या 35। देखो, गारो खासी जनता मेघालय में है, ठीक है, और कोलामलई तमिलनाडु में हो जाएगी। बाकी देखते कौन सी बची। ठीक है, मिरी है अरुणाचल प्रदेश में। दालमा झारखंड, देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही इसमें। हम्म, देखिए इसमें दिया गया है गारो मेघालय में, सही है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में, गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कुल्लई मलई तमिलनाडु में है, और डालमा झारखंड में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 36। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बनस्तोत पर्वत है, ठीक है, यानी ब्लॉक पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। जो पश्चिमी घाट है एक बनस्तोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल। पश्चिमी ढाल जो है तीखा है, सीधा है, खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल जो है नीचा है, उसका ढाल कम है। इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। जो उत्तरी खंड है ये बेसाल्ट का बना हुआ है, और दक्षिण वाला भाग जो है ग्रेनाइट्स का बना हुआ है, और नीच का। डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 37। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? यहाँ पे बोला गया है। तो कोडाई कनाल कहाँ है? पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो जो मुकंदरा पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में विंध्य पर्वत का भाग है। ये राजस्थान के क्वेश्चंस में आया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे बोला गया है कौन सी पर्वत चोटी है जो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। सलेहर जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है पूर्वी घाटी में है। गलीकोंडा, चिंकरामगट्टा और मधुगल कोंडा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। ये केरल, केरल का है अनाईमुडी, ठीक है। उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोदा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और जो केरल में स्थित है अनाईमलाई पहाड़ियाँ, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, ठीक है। तो इसको मिलान कर लीजिए। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहाँ पे बोला गया है पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए मध्य भारत में देखिए सतपुड़ा आता है। सतपुड़ा का ही रेंज क्या है? महादेव पर्वत है पश्चिम। फिर आएगा महादेव पर्वत, फिर आता है यहाँ पे मैकाल पर्वत, और फिर छोटा नागपुर का पठार। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 42 सॉरी।
सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले क्रम का सही कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी हम देख चुके हैं पहले, तो ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो कन्याकुमारी से जुड़ी हैं, सबसे नीचे आती है। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी है, जो कि कन्याकुमारी, यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी संदीप है, यहाँ पे ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ, सी राइट आंसर होगा। 40। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? बोल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे चाय कानन देवन में दार्जिलिंग तो फेमस है और नीलगिरी फेमस है। तो गिरनार के पर्वत जो है गुजरात में, यहाँ पे चाय की पहाड़ियाँ नहीं होती, चाय नहीं होती, सॉरी, चाय बागान नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पर्वत चोटियाँ, भारत की पर्वत चोटियाँ। धन्यवाद।